जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, संगवारी मल्ला। एक बार फिर से नए जोश के साथ इस वीडियो में आपको स्वागत करूंगा। मैं प्रयोगशाला परिचारक से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए, कैसे करें स्मार्ट रणनीतिक तैयारी अगले 3 माह में। व्यापम ने जो कैलेंडर जारी किया था 3 अगस्त को एग्जाम होना है, तो आपके पास मात्र 3 महीने बचे हैं। 3 महीने में कैसे करें तैयारी? सर 3 महीने में कैसे होगा? 3 महीने में हो सकता है, क्योंकि इसमें जो बाकी सिलेबस है एकदम कंसाइज है, बढ़िया सा। इसमें मैथ्स नहीं है, इंग्लिश नहीं है, भाषा नहीं है, एकदम कंसाइज है। प्रयोगशाला के लिए आपको साइंस पढ़ना है, वो साइंस सही से पढ़ा जाए तो 3 महीने में सही से तैयारी की जा सकती है। और बाकी जो इधर उधर टाइम पास कर रहे हैं उनसे आगे निकल सकते हो। वो कैसे निकलोगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये छोटा सा वीडियो 15 से 20 मिनट में आपको ये समझ आएगा। ये जो प्रयोगशाला परिचारक है, कुल मिला के प्रयोगशाला में आप क्या करोगे? आप उसकी देख रेख करोगे। देख रेख मतलब जो वहाँ इक्विपमेंट्स है, उपकरण है, वहाँ जो पदार्थ है, उसकी देख रेख करने के लिए आप जा रहे हो। सर ये चपरासी जैसा लग रहा है? नहीं भैया, यहाँ भी आपको पेमेंट सही मिलेगा। बिंदास रहिए। 29-30 हज़ार तक आपका पेमेंट मिल जाता है। सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब। और मैं ये बोलूँगा शिक्षा विभाग की नौकरी है, तो शिक्षा विभाग में आप कोई भी जॉब लेते हो ना, एकदम मस्त शान सा जिंदगी है। और ये मैं बोलूँगा कि आपका लक्ष्य भी बड़ा है, तो ये उसके लिए एक सीढ़ी जैसा काम करेगा। आप वहाँ रहते हुए, क्योंकि उतना काम रहता नहीं है, वहाँ रहते हुए भी आप बड़े लक्ष्यों की तैयारी कर सकते हो। तो चलो देखते हैं कैसे करें तैयारी। उससे पहले मैं 3 महीने में जब जाना है तो कुछ आपके माइंड में डालता हूँ, आपका माइंडसेट कैसा हो। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, जरूर रंग लाएगी। ये आपने ये तो सुना होगा कि भटकते ही सही, भटकते भटकते ही सही मंजिल मिल जाएगी। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को आपने क्लिक किया है और देख रहे हो और अंत तक देखोगे, मतलब मैं जानता हूं कि आप घर में बैठे हो लेकिन आप घर से निकल गए हैं। आपका कदम, आपकी सोच घर से निकल गया, मतलब एक दिन जरूर रंग लाएगी। एक बात और मैं हर बच्चों को बताता हूं, गवर्नमेंट जॉब अब क्या है, अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे, भले ही रास्ता कठिन हो। एक गवर्नमेंट जॉब के रास्ता है ना, थोड़ा से कठिन हो चुका है, कंपटीशन का लेवल थोड़ा बढ़ रहा है। तो क्योंकि सफलता की मंजिल, ये सफलता की मंजिल बहुत जबरदस्त सुहाना है। ये मांगती है धैर्य और दृढ़ संकल्प। अभी का जो गवर्नमेंट जॉब है वो क्या मांगेगी आपको? धैर्य और दृढ़ संकल्प में छिपी है ये जो सफलता की मंजिल है। तो धीरज रखो और कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहो, मिलेगा जरूर। सर क्या करना है प्रयोगशाला परिचारक के लिए? तो प्रयोगशाला परिचारक के लिए आपको सबसे पहले क्लासेस। सर क्लासेस क्या? हम तो सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं। मैं सेल्फ स्टडी उनके लिए बोलूँगा जो साइंस को समझते हैं सही से। अगर सही से आप नहीं समझ पाते हो सेल्फ स्टडी से, आपको एक ऐसे क्लास की ज़रूरत है जो आप, मैं ये नहीं बोलूँगा मेरे ही क्लास लो सर, आप फिर आ गए आपने कोचिंग का, नहीं भैया। मैं ये बोल रहा हूँ जो आपको अच्छा लगे वहाँ का ज्वाइन करो, जिसका पसंद आए वहाँ का ज्वाइन करो। सबका डेमो देख लो यार, सबका यूट्यूब क्लासेस है, यूट्यूब में सबका वीडियो डाला है। मेरा भी वीडियो मैं भी डाल दूंगा इसके नीचे, इसके नीचे मैं आपका डेमो क्लासेस डाल दूंगा, आप इसको देख लेना। ये क्लासेस कैसे होनी चाहिए? क्लासेस कॉन्सेप्चुअल जबरदस्त समझ में आना चाहिए। क्लासेस ट्रिक्स के माध्यम से आपको पढ़ना पड़ेगा। समय कम है सर, 3 महीने हैं, उसमें ट्रिक्स के साथ आपको पढ़ोगे तभी जाके उसको हैंडल कर पाओगे। तो ट्रिक्स, कहानी जो भी लगा सको उसमें, इमेजेस देखकर उसको समझना पड़ेगा, उसको बार बार क्या करना पड़ेगा? क्लास को देखना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। तो ये जब आपके क्लास में रहेगा कि आपका कॉन्सेप्ट जबरदस्त क्लियर हो जाए, आपको ट्रिक्स और कहानी के माध्यम से फैक्ट याद करवा दिया जाए, वही क्लास जबरदस्त क्लास होगा। और यदि आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो तो ठीक, और नहीं कर सकते तो कोई ऐसा क्लास खोजना जो ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट को सही से समझा पाए। यहाँ टाइम पास ज़्यादा चलता है। छत्तीसगढ़ के एजुकेशन जो हब है ना, वो बिजनेस हब बन चुका है। मैं खुद बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इसको एक्सपीरियंस किया हूँ, मैं खुद देखा हूँ बाकी कोचिंग्स वाले के क्या कर रहे हैं। कोर्स को देख लेना यार, जाना और ऑनलाइन कोर्स को देखना, ये लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इनके ऑनलाइन कोर्स से अपना कैसे डिफरेंट होने वाला है ये देखना। तो अब जो क्लासेस है हम लोग क्या करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट से समझाने वाले हैं, आपको ट्रिक्स के याद द्वारा ये जो साइंस है उसको ध्यान में रखेंगे। अभी सिलेबस दिखाऊंगा ना तो ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएगा। ठीक है सर, हम लोग सिलेबस ओरिएंटेड तैयारी करेंगे। सिलेबस ओरिएंटेड तैयारी होगा आपका।
यहाँ सिलेबस मैं आपको कंसाइज पूरा एक साथ सिलेबस दे दूंगा आज आपको फ्री में सब सिलेबस, क्योंकि यहाँ सिलेबस ही नहीं पता रहता कि क्या पढ़ना है। इसमें एकदम शॉर्ट में लिख दिया जाता है, एकदम शॉर्ट में लिखा रहता है, ये देखो बस इतना लिख दिया है। लेकिन इसमें आपका कौन सा टॉपिक कौन सा पॉइंट पढ़ना है मैं पूरा डिटेल में लाया हूँ। 3 महीने आपको रगड़ना पड़ेगा उतना टॉपिक, वो दिखता बहुत सारा है क्योंकि करोगे उतना तभी होगा यार। और 400 पोस्ट में एक गवर्नमेंट जॉब तभी पक्का होगा जब आप सही से तैयारी करोगे। तो सिलेबस में हम लोग काम करेंगे, हर सिलेबस को पढ़ेंगे। इसके बाद जो क्लासेस होगा वो ट्रिक्स के माध्यम से होगा, पहले ही बता दिया हूँ। अब पहली बात जो हमारी साइंस के क्लासेस हैं, मैं पहले ही बताया हूँ, साइंस जहाँ 60% आपका सिलेबस साइंस कवर करता है और 40% यहाँ सामान्य जीके है। यहाँ हम लोग केवल साइंस की क्लास नहीं करेंगे, साइंस की क्लास के साथ साथ जो थ्योरी क्लास है उसके साथ साथ हमारा एमसीक्यू क्लास अलग से आएगा। ऐसा नहीं कि आपको वीडियो दे दिया और वीडियो देकर छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं। क्लास के साथ साथ एमसीक्यू भी डेली का करेंगे हम लोग, डेली एमसीक्यू चलेगा, डेली क्लासेस चलेगा। अभी 3 महीने डेली लाइव क्लासेस रहेगा। तो क्लास साइंस का आपका 60% तो मैं एकदम श्योर हूँ कि 60% को आपको पकड़ लेना है। और जीके को हम लोग कैसे करेंगे, पूरा ट्रिक्स के माध्यम से आपको अपलोडेड मिलेगा, अभी आगे दिखाया जाएगा कैसे आपको कैसे मिलने वाला है। तो क्लासेस का टेंशन नहीं है, क्लासेस ये पूरा सिस्टमेटिकली आपको मिलने वाला है अगले 3 महीने। सर क्लास के बाद नोट्स, आपको हर वीडियो के नीचे आपको नोट्स मिल जाएगा, उस नोट्स को पढ़ना है और नोट्स के साथ आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस मिलेगा। उस एमसीक्यू प्रैक्टिस को आप डेली करते जाओगे तब जाके ये और ये सीढ़ी आप दूसरे वाले में पहुंच जाओगे। ये दोनों करने के बाद नोट्स स्वयं का बनाओगे तो बेस्ट रहता है। मैं तो हर बार बोलता हूँ खुद का बनाओ, क्लियर है, वो बेस्ट होगा। हम लोग देंगे लेकिन आपको खुद का बनाना है। मेरा एक भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जिसके नोट्स नीचे नोट्स नहीं है। और नोट्स आपको 2 प्रकार का मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, वो भी नोट्स दूंगा, और आप प्रिंट करना है तो प्रिंटेबल भी नोट्स मिल जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्वयं से मेहनत करो। ये क्लासेस कर लिया, ट्रिक्स के क्लासेस हो गया, नोट्स बना लिया। अब तीसरी बात मैं अभी बता रहा था ना, हम लोग इसको करेंगे अल्टीमेटली। आपको 3 महीने बाद 3 अगस्त को करना क्या है, एमसीक्यू लगाना है ना। एमसीक्यू सही से लगाओगे तब ना होगा, केवल थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होना। यहाँ हम लोग काम करेंगे, याद रखना यहाँ 60% आपका साइंस है, 40% आपका सीजीजी के है, सीजीजी के और प्लस भूगोल है। ये जो व्यापम का एग्जाम है ये रिपीटेड क्वेश्चन बोलता है। रिपीटेड मतलब सर पहले व्यापम में आ गया है, वो नहीं, पहले व्यापम में आया है वो तो रिपीट होता ही है 20-30%, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ऑल इंडिया लेवल में जैसे यहाँ साइंस का आपका 60% पोर्शन आएगा ना, ये साइंस का ऐसा एमसीक्यू होगा, मैं सही बता रहा हूं, वो एमसीक्यू कभी ना कभी किसी एग्जाम में आया है। यहाँ नहीं आया है छत्तीसगढ़ में, या तो एसएससी में आया होगा, या तो रेलवे में आया होगा, या तो किसी स्टेट के अन्य एग्जाम में जैसे एमपीपीएससी में आया होगा, कहीं ना तो कहीं तो आया है, उसी को ये लोग रिपीट करेंगे। सीजी में आया है उसको छोड़कर। कहने का मतलब हमको सीजी का तो पढ़ना है क्योंकि आइडिया लेना है उससे, इसके साथ साथ आपको साइंस में ऐसा एमसीक्यू कराया जाएगा, क्योंकि व्यापम अब कॉपी किसको कर रहा है, एसएससी में जो एमसीक्यू आया है उसको ये मैं कराऊंगा। व्यापम किसको कॉपी कर रहा है, रेलवे के जो साइंस है उसका जो प्रश्न आया है उसको कॉपी कर रहा है। ये जो है इसका हम लोग एमसीक्यू में पहले ही बता दिया हूँ, 2 क्लासेस रहेगा, एक थ्योरी क्लासेस, थ्योरी में आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, एमसीक्यू में आपको यहाँ इसके लिए तैयार किया जाएगा। ये लेवल में तैयारी करोगे तब जाके प्रयोगशाला में दूसरे से आगे निकलोगे, ये याद ध्यान में रखना। क्लासेस सर, नोट्स सर, एमसीक्यू सब हो गया सर, बस हो गया सर तैयारी? नहीं, अभी टेस्टिंग जरूरी है। टेस्टिंग मतलब आपने सही से समझा, सही से पकड़ा कि नहीं। हर हफ्ते अब आपका टेस्टिंग चालू होगा, ये होगा आपका साप्ताहिक। साप्ताहिक आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। क्यों सर साप्ताहिक क्यों, टाइम वेस्ट क्यों करना है? ये टाइम वेस्ट नहीं, आप 5 दिन जो पढ़ोगे 6वां दिन आपको उसको अप्लाई करने सीखना है। हर हफ्ते जो गलती आप करते जाओगे वो गलती सुधारते जाएंगे, करते जाएंगे, गलती सुधारते जाएंगे, और वही गलती को सुधार के हम लोग पेपर में गलती जो करने वाले थे उसको नहीं करेंगे। तब हमारा जो नंबर है बाकी लोग जो गलती करेंगे उससे ज़्यादा होगा। बता रहा हूँ, 1-2 सिली मिस्टेक किया आपका कट ऑफ से नीचे आ जाता है ना मार्क्स। और ये सिली मिस्टेक आपके ज्ञान की कमी नहीं है, ये आपके टेस्ट की कमी है। आपने सही से टेस्ट नहीं दिया था, आपने सही से उसको समझा नहीं था, आप सही से लॉजिकल तुक्का नहीं लगा पाए। ये सब लॉजिकल तुक्का से लेकर A to Z हम लोग टेस्ट में सीखेंगे। हर वीक टेस्ट होगा। मैं बोल रहा हूँ ये हम लोग कंटिन्यू चल रहा है हमारा टेस्ट। ये आपका है
सफलता का रास्ता, और अंत में आपका एग्जाम होगा। ये सब जब आप करोगे तब जाके कुछ होगा, केवल क्लासेस देखने से कुछ नहीं होगा। अभी यहाँ जो मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, ये कोर्स मैं बाकी जो कोचिंग क्लासेस है उसका मैं रिसर्च करके किया हूँ कि बाकी लोग क्या दे रहे हैं और उसमें क्या कमी है जो आपको नहीं मिल रहा है। यही सब है कि बाकी लोग ये दे रहे हैं, ये आपको नहीं मिलेगा, ये इसमें भी केवल क्लासेस हैं, ये आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको इनसे कोई लेना देना नहीं है कि आपका बन रहा है कि नहीं। उनको तो बस कोर्स करा के छोड़ देना है। कोर्स करा के आपका थ्योरी है, सिलेबस कर दिया ना, बस खत्म है, हमारा काम खत्म है। नहीं, यहाँ आपको एमसीक्यू भी करवाया जाएगा ताकि आप उस लेवल में पहुंच सको, उस लेवल में एग्जाम तक। और सही बता रहा हूँ, ये माइंडसेट आपके अंदर में कोई नहीं डालेगा कि एमसीक्यू जो पहले आया है वही रिपीट होता है। साइंस में अलग से कुछ नहीं बनाया जाता यार, कहीं ना कहीं वो रिपीट हुआ है। और जो रिपीट बनाने वाले हैं ना, वो सही में अगर कोई प्रश्न बनाएंगे ना तो उससे पहले किसी ने सोच लिया था। मान के चलो यहाँ कोई शिक्षक है, अगर वो सोच रहा है तो वो सोचने से पहले किसी और टीचर ने सोचकर उसका प्रश्न बना लिया था। हमको दूसरे टीचर के माइंडसेट को पढ़ के उस प्रश्न को हल कर लेना है, और ये प्रश्नों को हल करके हम लोग उसको लिख करेंगे। ये ध्यान में रखना, ये जब करोगे तब कुछ होगा। तो बिल्कुल ये हम सब प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे होगा सर? ये जो सिलेबस है इसको देख लीजिए, मैं अभी बता रहा था ये 9वीं और 10वीं स्तर लिखा है, लेकिन बोलने का रहता है 9वीं 10वीं थोड़ा हाई ही आता है लेवल, तो हमको हाई लेवल की तैयारी करनी होगी। 60% क्या होगा आपका साइंस होगा, 40% जीके होगा। इसमें बढ़िया चीज़ क्या है, छत्तीसगढ़ का जीके है। आपको अलग से बस इंडियन में भूगोल पढ़ना है, जो कि भारत की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल है। इसका मैं सिलेबस कंसाइज रूप में आपको दिखाता हूँ। ये जो सिलेबस है, आपको कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ना है उसमें तो बस लिख दिया है साइंस। यहाँ जो एग्जाम जितने व्यापम में हुए हैं, और व्यापम जो भी एग्जाम लेता है उसमें अगर साइंस पोर्शन है, और साइंस पोर्शन है तो कितना एग्जाम में कौन से टॉपिक से आ सकता है, ये यहाँ हर टॉपिक का आपको मिलेगा। अब ये क्यों सर इतना डिटेल में क्यों आपने लिख दिया है? ये आपको A4 साइज में मिलता है। इसको क्या करोगे आप, प्रिंट करवाना, और प्रिंट करवा के इसको जहां भी पढ़ते हो वहां चटका देना है। ये आपका 3 महीने टारगेट होने वाला है। 3 महीने सर आपको भौतिक, फिजिक्स, रसायन, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और थोड़ा बहुत वनस्पति विज्ञान, 2-4 टॉपिक आपका है। एक्चुअल में जीव विज्ञान का ही पार्ट होता है वो। तो ये आपका पूरा सिलेबस है जो कि विज्ञान का 60% सिलेबस कवर करेगा। ये आप चिपका दोगे और इसी को हम लोग कवर करते जाएंगे डे बाय डे। ये है आपका सिलेबस जो मैं पूरा पोस्टमार्टम इसका कर दिया हूँ। फिर भारतीय भूगोल जो जीके से आने वाला है, इसका जितना भी आएगा मैं पोस्टमार्टम कर दिया हूँ। जो अपना भारतीय राजनीतिक जो आपका बोला गया है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वो भूगोल। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, उसमें पूरा जो डिटेल जो उसमें लिखा गया है उसका पूरा निचोड़ है। ये कहाँ से क्या करना है, ये सब आप जब ज्वाइन करोगे तो समझाया जाएगा। हालांकि ये आपको फ्री में मिल जाएगा मेरे एप्लीकेशन में। सर एप्लीकेशन में कहाँ मिलेगा ये सब चीज़? तो हम लोग चलते हैं एप्लीकेशन में। ये मैं आ गया अपना एप्लीकेशन। आपको नीचे जाना है स्टोर ऑप्शन में। यहाँ स्टोर ऑप्शन में आओगे तो नीचे आप स्क्रॉल करोगे, यहाँ आपको मिलेगा प्रयोगशाला परिचारक टारगेट बैच। तो प्रयोगशाला परिचारक टारगेट बैच में जाओगे, लाइव बैच है, इसमें आपका लाइव क्लासेस चलेगा। तो ये जो है आपका प्रयोगशाला परिचारक टारगेट बैच है, इसमें आपको ओवरव्यू दिखेगा, कंटेंट दिखेगा, लाइव क्लासेस और स्टूडेंट्स। ठीक है, ये स्टूडेंट मेरे को शो करता है। तो कंटेंट और लाइव क्लासेस, आप लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। और कंटेंट में जाओगे तो आपको मिलेगा, कंटेंट में गया, यहाँ सिलेबस। तो अगर आपको सिलेबस पीडीएफ डाउनलोड करना है तो यहाँ जाके आप सिलेबस का पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ आपको मिल जाएगा, अभी शो नहीं करेगा क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन रहता है कि ये दिखाता नहीं है। क्लियर है? यहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हो यदि आपको करना होगा तो। इसके बाद सर यहाँ आप चले गए, यहाँ मैं कंसाइज सिलेबस का मैं डाल दिया हूँ पहले से जो विज्ञान वगैरह है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी नया नहीं पढ़ाऊँगा, फिर से मैं पढ़ाऊँगा ये सब। ये विज्ञान को मैं तो फिर से पढ़ाऊंगा, भूगोल का मैं आपको टारगेट दूंगा, कैसे इसको मैनेज करना है ये सब मैं बताऊंगा। क्योंकि 60% सिलेबस लाइव क्लास होगा जो कि आपका मतलब डिसाइड करेगा कि आपका जॉब लगना है कि नहीं। और ये डेली का मैं इसको मैनेज करवाऊंगा। इसमें अभी चल ही रहा है छत्तीसगढ़ का क्लास। ये भूगोल का मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। जो 50 क्लास है डेली का, आपको 50 क्लास का टारगेट मिलेगा, डेली 1-1 घंटे का टारगेट। सर ठीक है सर, लाइव क्लासेस हम कर लेंगे और ये टारगेट ले लेंगे। इसके बाद देखो विज्ञान में भी अलग अलग से आपका सिस्टम मिलेगा। सिस्टमेटिक आपका पूरा अपलोडेड है, इसमें पूरा सिस्टमेटिक, पूरा चैप्टर वाइज पूरा अपलोडेड है। आपको इधर उधर भटकना नहीं है। इसको करना है तो इसको कर सकते हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसको मत करो। क्यों सर? क्योंकि ये जो है ये पहले का वीडियो है,
अभी हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे इसको, और बढ़िया से टारगेटेड चलेगा, तो आप डेली का करते जाओगे लाइव क्लासेस तो बढ़िया रहेगा आप जब ज्वाइन करोगे तो दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू आप तैयारी कर सकते हो, इसमें कंप्लीटेड, अच्छा इसमें अभी एमसीक्यू नहीं आया है, इसका एमसीक्यू का अलग से फोल्डर बनेगा जिसमें हम लोग डेली का एमसीक्यू करेंगे। तो ये ऐसा पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन होने वाला है आपका, इसी में आपका टेस्ट होगा, इसी में सब कुछ होगा, कुछ अलग से आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर। ऑफलाइन वाले यहाँ बालोद आ सकते हैं, ऑफलाइन करना होगा तो, ऑनलाइन करना होगा तो मोबाइल ऐप अपना डाउनलोड कर लीजिए, और नहीं समझ आएगा तो बिंदास रहिए, नहीं समझ आएगा तो आपको क्या करना है, कांटेक्ट करना है शिखर एजुकेशन के नंबर में। शिखर एजुकेशन का मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लियर है, वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो सिलेबस का भी मैं बता दिया हूँ, इसमें सिलेबस में क्या रहना है, तो पूरा छत्तीसगढ़ को आपको समझना है, इंडियन में केवल भूगोल और पूरा साइंस जो मैं आपको बता चुका। क्लियर सर। अब पढ़ें कैसे, मैनेज कैसे करना है टाइम। टाइम में आपका जब 60% सिलेबस आपका साइंस है, सबसे ज़्यादा समय आपको साइंस को देना है, जिसको पूरा साइंस आपको पकड़ना है। दिन का 3 से 4 घंटा, मैं यहाँ 3 घंटा लिखा हूँ, एक्चुअल में देखा जाए तो 3 3 6 2 8, ये लगभग कितने घंटे का है आपका, ये मई जून जुलाई है ना, 3 महीने है आपके पास, तो 3 3 6 2 8, ये 8 से 8.5 घंटे का है। इसमें आपका क्या है 8.5 घंटा, अब एक एक घंटा भी बढ़ाओगे तो 10 घंटा दोगे ना, मैं सही बता रहा हूँ, आपका चांस और बढ़ जाएगा। मैं तो ये मिनिमम 8 घंटे को आपको देना ही पड़ेगा यार। तो मैं चाहता हूँ इसको हो सके तो आप खींचो, इसको हो सके तो आप खींचो, इसको हो सके तो आप खींचो। तो 4 4 8 3 10 से 11 घंटा आप जब खींचोगे ना अपने आप को, सही में जाके आपका सिलेक्शन होना तय है। जब हमारे साथ हम जब मिलजुल कर कुछ मेहनत करेंगे मिलेगा सर, क्यों नहीं मिलेगा। साइंस का 60% 3 से 4 घंटा डेली पढ़ोगे नहीं होगा, क्लास करेंगे 2 घंटा क्लास, 2 घंटा आप पढ़ोगे, ट्रिक से पढ़ेंगे, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी, एमसीक्यू आपको मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा, क्यों नहीं बनेगा यार, बनेगा। तो ये साइंस का आपको डेली का इतना देना है, जीके का आपका डेली का इतना देना है, भूगोल को डेली का 1 से 2 घंटा, इसको 3 नहीं करोगे तब भी चलेगा, डेली का भूगोल 2 घंटा भी बहुत ज़्यादा है, 3 महीने 2 घंटा है, देखो 3 महीने करना है आपको, कैसे नहीं होगा यार, आराम से होगा। सीए करंट अफेयर्स आपको डेली का आधा घंटा करना है, हो जाएगा। ये कंप्लीट प्रिपरेशन जब आप करोगे, प्रयोगशाला का जो 400 पोस्ट है उसमें एक पोस्ट आपके नाम लिख दिया जाएगा, वो एक पोस्ट आपके नाम में होगा। ठीक है सर। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप इस नंबर में कॉल करो, कॉल नहीं उठा पाऊंगा अगर मैं क्लास में रहता हूँ तो 93 40 52 23 98 मैसेज कर दो, व्हाट्सअप कर दो, बिंदास, कोई टेंशन नहीं, जो पूछना है वो पूछ सकते हो, जो डाउट है डाउट पूछ लो। यहाँ आके मिल भी सकते हो बालोद में, मैं शाम को अवेलेबल रहता हूँ बालोद में, कभी भी आप मुझसे मिल सकते हो। सैटरडे संडे को और बढ़िया फ्री रहता हूँ, उसमें आके मिल सकते हो आप, कुछ डाउट है तो 93 40 52 23 98 में आप कॉल कर सकते हो। कॉल नहीं अटेंड होगा व्हाट्सअप कर लेना, व्हाट्सअप में मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो 2 ऑप्शन है आपके पास, एक तो आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन में आप कर सकते हो, एक तो आप ऑफलाइन आना है तो ऑफलाइन आ जाइए। अच्छा, ये तो था प्रयोगशाला परिचारक। अच्छा, हम लोग व्यापम का नया बैच और स्टार्ट कर रहे हैं, व्यापम से रिलेटेड। ये प्रयोगशाला का तो होगा ही मंडे से, मंडे कहने का मतलब आप जब देख रहे हो अभी तो 5 मई से चालू होगा, तो जब देख रहे हो वहाँ देख लेना, 5 मई से ये बैच स्टार्टेड है। तो आप थोड़ा बहुत लेट होते हो तो चल जाएगा, हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता इतना मैनेज हो सकता है, हफ्ता 2 हफ्ता, उससे ज़्यादा है तो आपको नेक्स्ट बैच में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद और किनको इसमें फ़ायदा है सर, किसके लिए अलग बैच है, शिक्षक, अगर कोई शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, कोई बीएड डीएड करके बैठा है, 1 से 1.5 साल में आपका एग्जाम होना है। अभी तुरंत तो नहीं बोलूँगा, इस साल तो मुश्किल है, अगले साल हो सकता है 1 से 1.5 साल बाद आपका एग्जाम हो। और अगर आप इसमें 100% आपका जॉब चाहिए तो पहले से तैयार रहना। इसमें भी आपका आप स्ट्रीम बेस होगा, साइंस वाले का साइंस जैसा लिया जाएगा, आर्ट्स वाले का आर्ट्स स्ट्रीम में लिया जाएगा, इसकी भी तैयारी आपको पहले से करना पड़ेगा। एक और ऑप्शन है आपका पटवारी, इसके लिए भी अलग से आपका चालू कर दिया गया है। तो कुछ भी है आप हमसे जुड़ सकते हैं तैयारी सही से करने के लिए, बस इतना कहूँगा। कोई डाउट है तो इसमें पूछ लेना, मैसेज कर लेना या आके मिल लेना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम सब तक पहुँच सके, और सब तक ये बात पहुँचाया जा सके कि 3 महीने में ज़रूर किया जा सकता है अगर सही तरीके से किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।